ख्याल से 2025 के बारे में आप बात कर रहे थे। हम्म, अरे मई 2025, मई 25 या ये क्यों कहा? एक ग्रहों का एक समीकरण आ रहा है 30 मई के आसपास। एस्ट्रोलॉजिकली एस्ट्रोलॉजिकली ये जो 6 ग्रह आपस में पोजीशन बना रहे हैं, ये वो पोजीशन बना रहे हैं जो पूर्व में महाभारत के समय या बड़े बड़े युद्धों के समय ग्रह बनाते हैं। ये मैथमेटिकल है, किसी के द्वारा बोल देना मात्रा से नहीं होता है, वो उसकी फॉर्मूलाज हैं, यू कैन डू इट योरसेल्फ। तो वो समीकरण बन रहा है और उस समीकरण में एटलीस्ट मैं ये कह सकता हूं भारत के लिए स्वर्णिम काल है। भारत बिल्कुल पीक पे है और इस चीज़ को अरबिंदो भी कह गए, विवेकानंद भी कह गए कि, और अब्दुल कलाम हमारे प्रेसिडेंट जो साइंटिस्ट रहे उन्होंने भी कहा, उन्होंने साइंटिफिक आधार पे कहा ये चीज़ें दिख रही है आपको कि हो रहा है। अब बिल्कुल ही आपने आंखें बंद कर रखी है, प्रेजुडाइज माइंड है आपका, आप देखना भी नहीं चाहते हो, तो फिर तो भगवान ही आपका भला करे। मुझे तो दिख रही है चीज़ें होते हुए। दुनिया में एक युद्ध होगा, एक महायुद्ध होगा, हाँ, ये एस्ट्रोलॉजिकली स्पीकिंग। नहीं ड्यू भी है। युद्ध इसलिए भी होगा कि रिवाइव करने के लिए यज्ञ जो होता है ना, युद्ध यज्ञ है, यज्ञ सेक्रीफाइस है। यज्ञ का इंग्लिश में वर्ड सेक्रीफाइस है। यज्ञ दान तप न त्याजते, 18वें अध्याय में गीता के भगवान कृष्ण कहते हैं। ये 3 चीजें तो मैं भी नहीं इग्नोर करता हूं, कृष्ण भी, यज्ञ दान और तप। युद्ध क्या है? जब आपका पूरा स्टेलमेट चीजें हो जाती है, टेक्नोलॉजी आपस में पीक पे आ गई, सब जगह शांति 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 रखोगे, सब चीजें बर्फ में लगी हुई है, तो थोड़ा पिघलाने के लिए हीट देना पड़ता है। युद्ध उसका एक फीचर है। पर भारत को रक्षा मिल रही है। भारत को रक्षा मिल रही है कहां से? महाअवतार बाबा जी से। मैंने तो कहा भारत का स्वर्णिम युग है ये। भारत विल डोमिनेट। भारत यूनाइटेड नेशंस के अंदर वीटो पावर के साथ आने वाला है। भारत यूनाइटेड नेशंस में बहुत लीड पोजीशन में आने वाला है बहुत जल्दी। ये मेरी प्रेडिक्शंस में भी मैं बोल चुका हूं। जो चीजें मैथमेटिकली हैं वो मैं बोल रहा हूं। एस्ट्रोलॉजिकली स्पीकिंग। यस, 100%। ओके। जिस तरह से इंसानों का एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट पढ़ा जाता है, उसी तरह एक देश का भी एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट पढ़ा जाता है। बिल्कुल। मेरे ख्याल से आप उस पर्सपेक्टिव से भी हाँ, कह रहे हो। हाँ। थोड़ा बता सकते हो आप भारत के एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के बारे में? भारत का जो अगर हम कहते हैं कि पिछले 1000-1500 साल का जो काल है, वो हम डाउनफॉल हैं, जैसे नहीं वो चोटी पे चढ़ करके गिरना होता है। वो हुआ क्यों? कर्म की गति न्यारी। आप मुझे पूछो कि दुनिया में अमृत क्या है, तो मैं कहूँगा दूध। तो दूध को खराब नहीं होना चाहिए। गंगा जल में भी एक्सपायरी डेट नहीं होती है, पर फिर भी गंगा जल कभी ना कभी उसमें विकार आता है। जहाँ प्रकृति है वहाँ विकृति होगी, बाय डिफॉल्ट होगी, होना ही है। मक्खन में होगी, घी में होगी, गंगा जल में होगी, जिसका नाम है, रूप है, रस है, गंध है, उस सब में होगी। तो एक समाज, एक सोसाइटी, एक देश, एक राष्ट्र, एक जाति, एक धर्म जब पीक पे आता है तो वो पीक पे हमेशा नहीं रह सकता। आप हिमालय के पीक पे जाते हो, आप हिमालय के पीक पर रहते हो हार्डली कुछ मिनट, लेकिन उसकी तैयारी में बरसों निकल जाते हैं। और वो जो यात्रा है ना, वही आनंद की यात्रा है। आपके ऊपर के 2-3 मिनट तो वो क्षणिक है, फिर उतरने की यात्रा है, उसको भी इंजॉय करो और अपने जो यादें हैं उनको साझा कर लो। तो राष्ट्र की, धर्म की, चेतना की जो यात्रा में हम ऊपर उठे सनातन में, तो ये बात थी कि एक न एक दिन उसका आएगा। जब राम जी के युग में आ सकता है, कृष्ण के युग में आ सकता है, तो डेफिनेटली ये तो चक्र है, होगा ही, सबके साथ होगा। तो पिछले 1000 साल मुश्किल रहे हमारे समाज के लिए। बिल्कुल। और अब तो जमीन पे जो गिरा है वो उठने का टाइम आ रहा है भाई। अब इसके नीचे कहाँ गिरोगे? अब तो उठना है। अब भारत उठ रहा है, उठेगा नहीं। मैं उसको देख रहा हूं कि वो घुटनों के बल उठ चुका है। अब जिसकी आंखें नहीं है वो तो अलग बात है, पर भारत उठ रहा है और भारत उठेगा, और साथ साथ में उसका जो स्वभाव है विश्व को भी उठाएगा, मानवता को भी उठाएगा। यहां बहुत अच्छे अच्छे चेतनाएं जन्म ले रही हैं और लेने वाली हैं, यानी कि जिसको डिवाइन सोल्स कहते हैं हम। ओके। जैसे बुद्ध ने दुनिया को रोशनी दी, महावीर ने दी और संतों ने दी, वो यहाँ की विशेषता है।